धृतराष्ट्र ने बहुत सारा अन्न, वस्तु, वस्त्र आदि गाड़ी में भर करके विदुर जी के पास भेजा है, ताकि धृतराष्ट्र की बदनामी ना हो, अपयश ना हो। विदुर जी को पापी धृतराष्ट्र का अन्न लेने की इच्छा नहीं है। पत्नी की परीक्षा की है। पत्नी से कहते हैं, मेरे भाई ने भेजा है, घर में रख लो। पत्नी ने कहा, ये अन्न पेट में जाएगा तो मन बिगड़ जाएगा, भक्ति नहीं होगी। हम घर छोड़ करके गंगा किनारे भक्ति करने के लिए आए हैं। आज तक बहुत खाया है, खाने से कहाँ शांति मिली। अगर खा करके शांति मिली होती तो इतने दिनों तक राजमहल में थे, शांति मिल गई होती। पर खा करके तो शांति अभी तक नहीं मिली, तो इसे भी खा करके क्या शांति मिल जाएगी। गंगा किनारे हम खाने के लिए नहीं आए हैं, हम भक्ति करने के लिए आए हैं। कितने लोग घर छोड़ करके गंगा किनारे भक्ति करने के लिए जाते हैं। वहां जाने पर उन्हें घर बहुत याद आता है। घर को पत्र लिखते हैं कि एक अचार की बरनी भेज देना, आम की अचार भेज देना 1 जार। अरे तुम्हें अचार ही खाना था तो घर छोड़ के यहाँ क्यों आए हो। जिसको सादा भोजन भाता है, रूखी सूखी भाता है, वही भक्ति कर सकता है। और जिसे जिह्वा में स्वाद का आनंद लेना है, वो भक्ति नहीं कर सकता। वो कहीं जाएगा तो उसे याद आता रहेगा, घर की याद आती रहेगी, घर में क्या क्या आनंद लेते थे वो याद आती रहेगी। और कुछ नहीं हुआ तो वहां जाके झोपड़ी डाल लेगा, वहां अपना मकान बनाने की सोचेगा, वहां अपना एक फ्लैट लेने की सोचेगा। अरे जब यहाँ आकर के घर ही बनाना था, झोपड़ी बनानी थी, तो अपना घर क्या बेकार था। तो जिसको सादा भोजन भाता है वही भक्ति कर सकता है। विदुर जी को पत्नी ने कहा, ये अन्न पेट में जाएगा तो मन बिगड़ेगा। विदुर जी पत्नी को समझाते हैं कि भोजन करना भी भक्ति है। भोजन ना करने से शरीर दुर्बल हो जाएगा, भक्ति ही नहीं होगी। भगवान को भोग लगाएंगे, भोजन करेंगे तो क्या हर्ज है। विदुर पत्नी ने कहा है, यह अन्न पेट में जाएगा तो मन बहुत बिगड़ेगा। भक्ति में विघ्न अन्न दोष भक्ति में विघ्न करता है, अन्न दोष मन को बिगाड़ता है। विदुर जी ने कहा, मेरी वृद्धावस्था है, अब मैं पैसे के लिए प्रवृत्ति नहीं कर सकता। भूख लगेगी तो तू क्या खाएगी। विदुर जी ने कहा, मेरी वृद्धावस्था है, भिक्षा मांगने के लिए या पैसे इकट्ठा करने के लिए मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, और तुम्हें भूख लगेगी तो तू क्या खाएगी। विदुर पत्नी ने कहा, दिन भर भक्ति करूंगी, जब अतिशय भूख लगेगी तो 2-4 टिक्कड़ बना लूंगी। आप 2 टिक्कड़ खाना, मैं 2 टिक्कड़ खाऊंगी। आज तक तो बहुत खाया है, अतिशय भूख लगती है तब जो कुछ मिलता है वह अमृत से भी मधुर लगता है। दिन भर भक्ति करेंगे, 2 टिक्कड़ आप खाओ, 2 टिक्कड़ मैं खाऊंगी। गंगा किनारे तिंजा की भाजी होती है, वह ले आएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे। जिसको सादा भोजन भाता है उसी को भक्ति का आनंद मिलता है। जिसका भोजन नीरस है उसी को भक्ति का रस मिलता है। जिसका भोजन बहुत सरस है, बहुत स्वादिष्ट है, उसका भजन नीरस हो जाता है, उसके भजन में रस नहीं रहता। आज तक बहुत खाया है, खाने से शांति नहीं मिलती है, जीभ को मन को समझाने से शांति मिलती है। पति पत्नी ने ऐसा निश्चय किया है, धृतराष्ट्र का अन्न नहीं लेते हैं, पांडव वन में भक्ति करते हैं। विदुर जी हस्तिनापुर में गंगा किनारे झोपड़ी में रहकर सतत भक्ति करते हैं। नारायण नारायण नारायण। कल की कथा में हम श्रवण करेंगे धृतराष्ट्र का कपटपूर्ण व्यवहार।